आपको जीवों के बारे में बता रहा हूं और देवों के वो पेड़ों के बारे में जो मुझे जितना जानकारी है वो, क्योंकि गोत्र हैं 750। तो जितने भी 6 वाले हैं और 7 वाले हैं उनका सबका एक पेड़ होता है, सबके बीच का पेड़ है वो है साज का पेड़, है ना। इस पेड़ को दोनों पक्ष के लोग मानते हैं। क्यों? इस पेड़ में हमारा पेन गढ़ा होता था और ये पेड़ बहुत पावरफुल है। धरती में जितने भी पेड़ है ना वो उन सबसे पावरफुल पेड़ है। कैसे? पहले लोग देखते रहे होंगे, जब हमारी गाय बैल भैंस जब गर्मी के दिनों में कमजोर हो जाती थी, दुबली पतली हो जाती थी, जब पानी गिरता था तो वो चलने में असमर्थ रहती थी, चल नहीं सकती थी, तो हमारे कौन लोग उसके पत्ते लाते थे और पत्ते को काट के उसमें नमक और कुछ चीज मिला के पानी में फुलो के और वो खिलाते थे। है मालूम? और नहीं है मालूम तो आप पत्ते लाके काट के अपने गाय बैल भैंसों को खिला के देखिए, 1 महीना के अंदर वो हष्ट पुष्ट होने लगते हैं। वो ताकत है उसके पत्तों में, है ना। और किसी को सर पर काट देता है तो उससे दवाई बनती है, लेकिन ये प्रयोग मत करना, क्योंकि भाई धोखा से कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसलिए मैं वो चीज नहीं बताता। उसका पावर है कि किसी को सर पर काट देते हैं तो उससे दवा भी बनती है। तो मेरे भाई ये पेड़ को दोनों पक्ष के लोग काटते नहीं हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर उसके साथ में एक साले का पेड़ होता है। साल साज आता है कि साल साज में सात्विक पूजा, फिर मऊहा में जाए और धूप दीप कोई फूल चढ़ावे तो सुख संपत्ति घरे आए। करते हैं सुमरनी अपने घर घर में रविवार को। कोई अपने घर में ये सुमरनी होना चाहिए, नहीं तो लगे ओम जय जगदीश हरे। इसमें नहीं जाना हमको। उनकी चीज को वो माने, अपनी चीज को अपन मानो। वो हमारी चीज को नहीं मानते, हम उनके पीछे जाते हैं। हमको विरोध भी नहीं करना, जिसको जो मानना है मानने दो, हमको हमारी चीज मानना है। तो हमारे में किसकी सुमरनी होना चाहिए? हमारे देवी देवताओं पुरखाओं की। स्पष्ट लिखा है ना, साल साज में सात्विक पूजा, फिर मऊहा में जाए और धूप दीप को फूल चढ़ावे सुख संपत्ति घरे आए। दिन रविवार को पूजन हारा 5 ही कलश जलाए और कोया बंसी करें सुमरनी, संकट हो जा सहाय। बहुत बड़ा पावर है। हर रविवार को करो आप लोग, ठीक है ना। फिर देखना है आपके पुरखा अपने बूढ़ा देव जागृत होंगे। ये कोई काल्पनिक नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा चंडी दाई की पूजा करते थे, सेवा करते थे, बड़ादेव की करते थे, तब तो राजपाट करते थे। आपके गौंड लोग तो राज करने के लिए करते हैं, लेकिन दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। स्पष्ट लिखा कहा गया है, बामन बनिया नेमा जी हैं नेम से और गौंड जी हैं देव से। बोलते थे कि नहीं लोग? तो चीज को समझना है। हम देव के बल भरोसा जीने वाले लोग थे, लेकिन मानते नहीं हैं। आज ही चौगान किला जाओ, आज भी प्रेमनाथ साय का सिर रखा है, वहां रखा है कि नहीं रखा? जितने भी 6 वाले हैं और 7 वाले हैं, इनके अलग अलग पक्ष के जीव होते हैं, जिसको गोंडी में बोलेंगे जीवा पेन। जीवा पेन का मतलब उनका जीव देव, ठीक है ना, शक्ति। तो जितने भी 6 वाले हैं उनके लिए हमारे पूर्वज बताते थे, उन सबका बीच का जो संजय और बरकत का देव होता है वो बताया गया था शेर। इसलिए कुछ लोग शेर का छाल ढूंढते, कोई पंजा ढूंढते थे कि नहीं? बोले पैसा बनता है, पैसा ऐसा नहीं बनता, इसके चक्कर में मत रहना। वो बात क्या है, हमारे 6 वालों का देव है, उससे हमारी संजय बढ़ती है, बरकत बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? आज भी प्रमाण है, लिखा भली नहीं है, लेकिन अगर शेर कोई की जमीन में फसल लगी है, गेहूं लगी है, धान लगी है, अगर उस फसल के अंदर शेर घुस जाता है तो वहां का अनाज जब काटते हो आप लोग तो वो कम नहीं होता है, उसमें बरकत होती है। नहीं तो वो शेर मेड़ के किनारे से निकल जाएगा, घुसता भी नहीं है। ये कोई अंधविश्वास नहीं।